फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको सुबह का रूटीन। जो मैं उठ के ब्रश करके पहले तुरंत ही गर्म पानी पीती हूँ, सिंपल सा, कुछ भी अंदर नहीं डालती हूँ, लेमन वगैरह। और गर्म पानी पीकर मैं 10-15 मिनट के बाद वॉक पे निकलती हूँ। वॉक 15 से 20 मिनट का वॉक करती हूँ, फिर उसके बाद मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं वॉक करके आ चुकी हूँ घर पर, ये सारी एक्सरसाइज मेरी रेगुलर है। जो पहले मैंने वॉकिंग करके आ गई ना, फिर वॉकिंग करती हूँ, फिर थोड़ा सा घुटन और पेट की एक्सरसाइज होती है। इस तरह की मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट रहती है। उसके बाद मैं करती हूँ मेरी फेस एक्सरसाइज। और सुबह में बस फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही जग जाती हूँ। और एक्सरसाइज दिन में एक एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। एक्सरसाइज से क्या होता है ना, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है, हमारे अंदर फुर्ती रहती है। और अभी देखो, खाने में कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सुबह सुबह हम जितने विटामिन्स ले लेना, इतने अच्छा ऑक्सीजन ले ले, सूर्य नारायण के सामने खड़े रह के कच्ची सी धूप ले ले, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मुझे सुबह उठ के मैं 1 घंटा पूरा वॉकिंग, गर्म पानी, एक्सरसाइज, फेस एक्सरसाइज, थोड़ी सी देर में 5 से 10 मिनट झूला खाती हूँ, पछी ओमकार करती हूँ। ये सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ और ये सब करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना, हम पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, पूरे दिन हम समझ लो ना आप, हमारे शरीर पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे हम क्या एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए, और हमारा माइंड सेट भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ, अच्छे से विचार आते हैं। एक्सरसाइज करके देखना एक बार, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप ज़्यादा ना करो तो कोई बात नहीं, पर आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करो, 5-5 मिनट भी करो तो भी चलेगा, पर आप दिन में एक एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इस तरह से मैं सोच के फिर कभी कभी भूल जाती हूँ ना, तो याद कर के मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। हाँ जी, मुझे ये एक्सरसाइज याद है। मैं यूट्यूब पर जो भी चीज़ देखती हूँ ना, वो मैं फ़ॉलो ज़रूर करती हूँ। और अभी क्या है ना कि बहुत सारी बीमारी आ गई है, पता नहीं किसको कब बीमारी कैसी लग जाए। इससे बेटर है कि हम हमारा पूरा बॉडी का ध्यान रख लें। अब होती है मेरी गर्दन और मेरी शोल्डर की एक्सरसाइज, जो कि मेरे मसल्स 2 साल कोरोना के बाद मेरे थोड़ी मसल्स, जो गर्दन के मसल्स है वो वीक पड़ गए थे ना, उसके कारण मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा गोलियाँ खानी पड़ी। तब से मुझे ये गर्दन वाली एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ मसल्स को मज़बूत करने के लिए। और ये एक्सरसाइज मसल्स को मज़बूत करने के लिए होती है। और आपकी जो नींद में आपकी गर्दन, हाथ वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, तो वो ज़्यादातर दर्द करते हैं ना, तो इसके कारण ये सारी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं ये बैठ के कर रही हूँ, बाकी मैं अलावा खड़ी खड़ी एक सारी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जैसे जैसे याद आता रहता है, वैसे वैसे मैं फ़ॉलो करती रहती हूँ। फेस एक्सरसाइज भी मुझे करनी अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे फेस का जो चिक है ना, उसके नीचे का फैट मेरा बढ़ रहा है। वो भी सब इस गर्दन की, शोल्डर की मसल्स के कारण ही हो रहा है। उसकी एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट मेरे चिक के नीचे के भाग पे आया हुआ है। और ये सब मैं इस तरह से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें पढ़ी है और देखी है, इसलिए। और अभी आपको शायद पता हो या ना हो, पर मैं आपको बता दूँ, अभी पैरालिसिस की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप सभी ने सुना होगा, पर होता कुछ भी नहीं है, पर एक बीमारी है जो कान के अंदर से हवा जाती है ना, तो हमारे फेस, हमारी बॉडी पर पैरालिसिस हो जाता है। किसी किसी को बीपी के कारण पैरालिसिस हो जाता है। तो इससे बेटर है कि हम थोड़ी सी योगा, एक्सरसाइज, फेस एक्सरसाइज ये सब करते रहें। हमारे फेस को जो होता है ना, वो सब क्या मसल्स मजबूत हो जाते हैं, तो हमारी छोटी मोटी बीमारी हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं बस हर टाइम यही तैयारी में रहती हूँ कि मैं भले कम जिए पर अच्छा जिए, कम खाए पर अच्छा खाए, बस वही तैयारी में रहती हूँ मैं। और ये एक्सरसाइज में मैं इसीलिए करती हूँ कि हमारी बॉडी अच्छी रहे, हमें फालतू की दवाइयाँ ना खानी पड़े। रही बात खाने पीने की, तो हम खाना भले कितना ही घर में खा लेते हैं, पर प्रोटीन इतना नहीं मिलता है जितना हमें चाहिए। जितना हम 100% खाना अच्छा खा लेंगे ना, पर उसमें से 10% भी हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने से हमें पूरा प्रोटीन नहीं मिलता है। उसके बाद आ जाता है मेरा नाश्ता करने का टाइम। मेरा एक परोठा ले लेती हूँ,
बाद में मैंने शावर वगैरह ले लेती हूँ और घर का काम पूरा फिनिश करके मैं आ जाती हूँ। मैंने सोचा चलो आज गर्मा गर्म मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई जाए, तो मैंने प्याज वगैरह काट लिए हैं और 2 आलू ले लूँगी और 2-3 टमाटर, लहसुन, ये सब डाल के मैं खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी के साथ आज मुझे खाना है दही या छाछ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो कुछ भी अच्छा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है और मेरा तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। तो इसी तरह से बस मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। टमाटर के साथ मैंने गरम मसाले भी डाले हैं, घर के सारे मसाले भी डाले हैं, इस तरह से मैं मसाले को अच्छे से भूंज लूँगी और इसको भूंज के फिर मैं अच्छे से अंदर चावल वगैरह धोकर इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग सब घर में खिचड़ी किस तरह से बना रहे हो? कभी कभी मैं फीकी खिचड़ी भी बना लेती हूँ दही के साथ खाने के लिए। अभी रोटी तो एक से ज़्यादा तो रोटी खानी ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या होगा, इतनी गर्मी है कि खाने में बिल्कुल मन नहीं होता है। हल्का खुराक रहता है ना तो खाने का थोड़ा मन होता है। तो आज हमने खिचड़ी बनाई ना, तो आज मैंने थोड़ा पेट भर के खाना खाया। और दोपहर में खाना जल्दी खाना चाहिए। अगर आप दोपहर में सोने के 2 घंटे पहले तो आपको खाना खा ही लेना चाहिए, नहीं तो जो आपके एक्सरसाइज वगैरह सब होता है ना, वो सब बेकार जाएगा। और होता है ना कभी कभी नींद अच्छी खासी आ जाती है। तो बाकी तो कहते हैं कि भाई 1 घंटे से ज़्यादा दोपहर में नहीं सोना चाहिए, पर अब क्या करें, नींद इतनी आ जाती है तो सो जाते हैं ना, तो ध्यान नहीं रहता है, 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं। इस तरह से मेरा खाना पक चुका है और सीटी ठंडा हो गया मेरा कुकर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी खिचड़ी कितनी अच्छी बनी और खुशबू बहुत मज़ेदार थी। और आप देख सकते हो खिचड़ी बनकर मेरी रेडी हो चुकी है। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मेरे हस्बैंड लेकर आ गए गर्मियों की सीज़न की सारे फ्रूट ही कहते हैं, गुंडे है, रायना है और एक पता नहीं क्या है। तो मुझे बोला सारी चीज़ों को तू धो दे, और इतने अच्छे लगते हैं ना, ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को ही दिखती है और वही लेकर आते हैं और हम सब घर के लोग उसके मज़े लेते हैं। हम बचपन में ये सारी चीज़ें बहुत खाया करते थे। पता नहीं आजकल ये सब चीज़ें कहाँ चली गई, दिखती नहीं है, ज़्यादातर बहुत दूर दूर मिलती है। मेरे हस्बैंड कभी भी जाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं और ये हमारी शरीर में, हमारी घुटन पे, सब चीज़ों में हमारे चिकास बनाए रखते हैं। गर्मियों के मौसम में हर एक चीज़ आती है ना, तो उसका कुछ फ़ायदा होता है, तभी वो हर एक चीज़ गर्मियों के मौसम में आती है। हालांकि खाते पीते तो हम सभी कुछ है, पर गर्मियों के मौसम में कुछ भी फल फ्रूट आएंगे ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तभी आते हुए। हस्बैंड जी ने बोला सारी चीज़ों को तू धो के अच्छे से मतलब उसको पानी निकाल दे, फिर हम शांति से खाएंगे। सारी चीज़ों को मैंने धो दिया है। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी अच्छी सी वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। और फिर आ गया था मेरा शाम को मेरे हस्बैंड की शॉप पर जाने का। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी भूख भी लग रही है और बहुत टाइम से मैंने वड़ा पाव नहीं खाया था। मेरे हस्बैंड जी के लिए एक वड़ा पाव, मेरे लिए और आदर्श के लिए एक दाबेली लेकर गए थे। शॉप पर गई, फिर मैंने टेक वगैरह लगाया। टेक लगाकर मैंने जो आते फ्रेंड सर्कल उनसे बातें करती गई, हंसी मजाक करती गई। उसके बाद हम घर गए। घर जाने के बाद हम बड़े घर पे गए, बच्चों को मिलकर आए। वहाँ से आके हमने दाल परोठे बना के हमने खाना खाया। फिर हमने थोड़ा वॉक किया। वॉक करके हम लोगों ने फुल रैकेट खेल कर आदर्श उसके चाचा ने एक और न्यू गेम खेली और आदर्श के सोच के बाहर थी वो गेम। आदर्श को पता ही नहीं था कि ये गेम किस तरह की होती है। उसके चाचा ने उसको बहुत अच्छे से सिखाया, वो उसने सीख भी लिया, बहुत जल्दी से उसने कैचअप भी कर लिया। इस तरह से मैं शॉप पर जाती हूँ तो मेरा टाइम बहुत अच्छा मतलब निकल जाता है। शॉप पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, हस्बैंड जी कूलर वगैरह लगा रखा है ना, तो कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हस्बैंड जी बता रहे थे, आदर्श को गेम खेलना सिखा रहे थे कि गेम किस तरह से खेलते हैं। तारी नौकरी है, हमारी भी नौकरी है। नहीं તમે આવો ભાઈ અંદર પેલો ટોર્ચ કઈ પણ લઈ ને, કઈ બી નવ વસ્તુ, કઈ પણ વસ્તુ આના પર આમ નીકળવા મળે, કઈ પણ જે તારું અલગ ને મારું અલગ, એવું કુકી એવું લાવશે શું પણ એ કઈ પણ લઈ એવી બધી વસ્તુ अब बोल તમે પડ્યા છે ને એટલે કઈ તમે આવો ને कौन सा खेल खेल रहे हैं। ये ऐसा राउंड बनाया है और इनको कुके नहीं मिले तो फूल ले लिए। और तू क्या लेकर आया? पत्थर। क्या ऐसा खेल है पर ये नया वाला है? वही ना, मुझे भी नहीं पता।
मैं खुद ही पहली बार खेल रहा हूँ भाई। भाई पवित्र गेम है। पवित्र गेम। तो क्या यार नीचे भी होगा। ठीक है। वो तो वे नो। इसको यहाँ एक बाछुरी है। अब खेल। अबे यार खेलना कैसा है? એકબીજાને ઉડાવવાની બસ સ્ટાર્ટ કરી તો તારે આના ઉપરથી ઉડાવવાની આ તારા જોડે આવી બરાબર પછી આ મેં ઉડાવી શકી છે પછી તારી વારી તારે કેવી રીતે ઉડાવવાની એવી રીતે ના ઉડે ને પણ तो आप એમ બી ના ઉડે ને तो मैं तो આમ पहले આમ કરવાની ને આગળ પાછળ કરવાની ને ખ્યાલ આવ્યો? આમ આગળ પાછળ કરવાની પછી મારો દોક આવશે અરે પણ તું અહીં મેલી બરાબર અહીં મેલી પછી મારો દોક આવ્યો પછી મેં અહીં આગળ આવ્યા મેં તું અહીં મેલી બરાબર હવે મેં શું કરીશ મારી ઉડે ના એટલે મેં શું કરીશ અહીં કરીશ તો ઉડે તો નહીં ને બરાબર પછી હવે તારો બીજો દોક આવ્યો પછી તારે અહીં મેલી હોય તો અહીં બી મેલાય हाँ અહીં આગળ बाय બરાબર મારે ઉડાવી હોય તો પછી મેં અહીંથી ઉડાવી શકું આમ अल्लाह બરાબર તારામાં આવી ગઈ મારી કૂકી પછી તારે મારી ઉડાવી હોય તો કેવી રીતે ઉડાવીશ આમ आई एम लाइफ બરાબર એ તારામાં આવી ગઈ પછી શું કરીશું તારે મારા અંદર ઘૂસવું હોય અંદર આ બાજુ તો તું અહીં આગળ મૂકી શકે तो हमें कौन